चला। तीन तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी के। अपनी चर्चा यहाँ पर तीन लोक के बारे में चल रही है और तीन लोक की कक्षा के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं अधोलोक के बारे में। अधोलोक की चर्चा करते हुए हमने पहले नरकों का वर्णन देखा था। नरकों के वर्णन के बाद देवगति की चर्चा अपनी प्रारंभ हो चुकी थी। बीच में थोड़ा बहुत गैप पड़ गया, इसलिए फिर एक बार उसकी चर्चा रिपीट करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अपन ने चर्चा की थी कि देवों के सामान्य भेद देखे थे। इसमें देखा था हमने कि देव चार प्रकार के होते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है देवास चतुर्निकाया। देव चार प्रकार के होते हैं, उसमें भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, इन चार प्रकार के देवों में हमने यह देखा था कि चारों प्रकार के देवों के स्थान अलग अलग हैं। उसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं वो भवनवासी देवों के बारे में। भवनवासी शब्द ही हमें यह बताता है कि जो भवनों में वास करते हैं उनको भवनवासी देव कहते हैं। इन चार देवों में तीन देवों को सामान्य देव या उस जाति को हीन जाति कहा जाता है। उसमें भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, और उत्कृष्ट देवगति के जीव विमानवासी देव कहलाते हैं। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कोई भी धार्मिक प्रोग्राम हो तो वहां पर सौधर्म इंद्रादि का नाम पहले लिया जाता है। सौधर्म इंद्रादि की बोली भी सबसे अधिक जाती है। हर धार्मिक कार्य, जैसे तीर्थंकरों को केवल ज्ञान हो जाए, तीर्थंकरों का जन्माभिषेक हो, कोई भी धार्मिक कार्य हो, तो वहां पर सौधर्म इंद्रों की मुख्यता अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? उसके पीछे कारण भी यह है कि चारों देवों के भेदों में विमानवासी देव यह सबसे उत्कृष्ट देव कहलाते हैं। उसमें भी सब धार्मिक गतिविधियों में देवों के द्वारा सबसे अधिक सक्रियता यदि किसकी होती है तो वह सौधर्म और ईशान इंद्र की होती है। जब तीर्थंकरों का जन्माभिषेक करना है तो सौधर्म इंद्र कुबेर को आज्ञा देता है और फिर समो केवल ज्ञान होने के बाद समो शरण की रचना कराता है। जन्माभिषेक के समय स्वयं बालक को लेके पांडुक शिला पर जाता है। इन सब की चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। कहने का मतलब यह कि यह सौधर्म इंद्र की आज्ञा से ही ये सब कार्य होते हैं। उसके इसलिए सब प्रकार के देवों पर उसकी आज्ञा लागू हो जाती है। यहां तक कि भवनवासी व्यंतर इन देवों के ऊपर भी उसी की आज्ञा लागू होती है। जैसे मध्यलोक की हमने चर्चा की थी, उस चर्चा के समय पांडुक शिला की चर्चा की थी। पांडुक शिला पर चार दिशाओं में चार शिलाएं हैं और फिर चार दिशाओं में चार अकृत्रिम जिनालय भी है। इसके बीचों बीच एक चूलिका है और चूलिका के बाजू में चार लोकपाल होते हैं। आपको वो बात याद होगी ही, नहीं होगी तो सुन लेना अभी।
यम यम आदि 4 नाम उनके आते हैं। तो वो जो 4 लोकपाल होते हैं, वे लोकपाल कौन से देवगति के जीव होते हैं? तो ये भवनवासी देवों के भेद है। मतलब उन क्षेत्रों की सुरक्षा रखने का काम इन भवनवासी देवों को और व्यंतर देवों को विमानवासी सौधर्म आदि इंद्रों की आज्ञा के अनुसार करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि चारों देवों में ये विमानवासी देव उत्कृष्ट देव कहलाते हैं। इनके पुण्य का उदय विशेष होता है। अब इनकी आज्ञा मानने वालों में सबसे पहले कौन है? तो ये भवनवासी देव है। इन भवनवासी देवों की चर्चा आती है कि ये भवनवासी देवों का नाम भवनवासी क्यों पड़ा? तो इसके लिए सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक आदि ग्रंथों में इसकी चर्चा आई कि भवनवासी भवनों में रहे उनको कहते हैं भवनवासी। भवनवासी देव भवन में ही रहते हैं ऐसा नियम नहीं, लेकिन अपने अपने भवनों में उनकी उत्पाद शैया होती है और उस उत्पाद शैया पर ये भवनवासी देव बिल्कुल युवा अवस्था में उत्पन्न होते हैं और उन्हीं भवनों में रहते हैं। इसीलिए इनको भवनवासी कहते हैं। अब ये भवनों के अलावा भी अन्य क्षेत्र में जाते हैं क्या, रहते हैं क्या? इस प्रश्न का जवाब यह है कि जा सकते हैं, रह सकते हैं। कहाँ कहाँ रहते हैं तो इनके लिए आगे भी चर्चा आएगी। यहां पर सामान्य रूप से बात बता देता हूं। भवनवासी देवों के भवन, भवनपुर और आवास ऐसे 3 भेद होते हैं। मतलब रहने के स्थानों के 3 भेद हैं, भवन, भवनपुर और आवास। भवन किसे कहते हैं कि अधोलोक में, अभी उसकी चर्चा करूंगा मैं, अधोलोक में जहां पर उनके घर है, जहां पर वे जन्मते हैं, उस स्थान को कहते हैं भवन। दूसरा भवनपुर, ये अकृत्रिम तालाब है, अकृत्रिम समुद्र है, ये द्वीप है। इनके कुछ हिस्सों में, कुछ क्षेत्र के ऊपर इन भवनवासी देवों के नगर बसे हुए हैं। इसलिए इनको कहते हैं भवनपुर, मतलब नगर पूरे के। उनकी भी चर्चा मैं आगे विस्तार से आपको 3D एनिमेशन के द्वारा दिखाते हुए करूंगा। अभी यहां पर इतना समझना कि उन तालाबों के ऊपर, उन द्वीपों के ऊपर इन भवनवासी देवों के नगर बसे हुए, इनको कहते हैं भवनपुर। और तीसरा है आवास। आवास किसे कहते हैं? तो कहीं खंडहर हो, कोई वृक्ष हो, ऐसी जगह पर भी ये भवनवासी देव रहते हैं, उसको कहते हैं आवास। ऐसे ये भवनवासी देवों के रुकने के, ठहरने के स्थान 3 प्रकार के होते, लेकिन उसमें मुख्य रूप से इनका स्थान, मैंने परसों आत्मानुशासन की चर्चा करते हुए थोड़ी इसकी चर्चा ली थी। ये 3 जगह तो है, तो फिर इनको भवनवासी ही क्यों कहा जाता है? उसका कारण ये भी है। पहला कारण ये कि भवनों में उत्पन्न होते हैं। दूसरा कारण यह है कि इनका स्थान, फिक्स स्थान, यदि मैं अपनी भाषा में आपको समझाऊं तो इनका आधार कार्ड ये भवनों का है। जैसे अपने यहां होता है ना कि हम जहां पर रहते हैं, आधार कार्ड पर अपना फिक्स रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, और उसके अलावा भी हमारे अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में
फ्लैट होंगे, बिल्डिंगे होगी या बंगले होंगे, तो हम कभी उधर जाके रहते हैं, कभी इधर रहते हैं, कभी अपने जहां पर फिक्स रेसिडेंशियल एड्रेस है वहां पर भी रहते हैं। लेकिन जब सरकारी काम होगा और आपको पूछा जाएगा आपका एड्रेस कौन सा है, तो आपको तो जो आधार कार्ड पर है वही फिक्स एड्रेस बताना पड़ता है। उसी प्रकार से ये भवनवासी देव भवनपुर में जाते हैं, आवास में रहते हैं और भवनों में भी रहते हैं। लेकिन इनका फिक्स एड्रेस यदि पूछा जाए, आधार कार्ड यदि पूछा जाए, तो वो होता है भवन, और उन भवनों में वे रहते हैं। इसी की अपेक्षा से उनकी पहचान होती। जैसे अपन कहते हैं ना कि बंबई में रहता था लेकिन आगे पूना में रहने लग गया, तो उसको हम कहते हैं बंबई कर। पूना से आया शोलापुर में रहने लग गया तो कहते हैं शोलापुर कर। इसी प्रकार से यदि वो भवनपुर में भी रहने लग के लिए चले जाए, लेकिन उनको भवनवासी ही कहा जाएगा। आ गया समझ में? इसी प्रकार से थोड़े नए की अपेक्षा से भी इसकी चर्चा करें तो नयों में एक नय होता है जो जैसे तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्याय का सूत्र, अंतिम सूत्र है ना, नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत नय। इन 7 नयों की चर्चा तत्वार्थ सूत्र में की। इसमें से 2 नयों की अपेक्षा यदि इनकी चर्चा करें तो आपको ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। 2 नय हैं। एक नय है शब्द नय और दूसरा नय है समभिरूढ़ नय। समभिरूढ़ नय किसे कहते हैं कि एक अभिरूढ़ता की अपेक्षा जिसका कथन किया जाए। अभिरूढ़ता मतलब रूढ़िवादी से, अनादिकाल से। जैसे मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, मध्यलोक में नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ जम्बू द्वीप में होने वाले क्षेत्र को हम भरत क्षेत्र कहते हैं। तो किसी ने उस समय मेरे को प्रश्न किया था कि भरत चक्रवर्ती हुआ इसलिए उसका नाम भरत क्षेत्र पड़ा। तो मैंने ये कहा था और इसकी चर्चा श्लोक वार्तिक में भी आई है कि भरत चक्रवर्ती के कारण भरत क्षेत्र है। यदि ऐसा कहोगे तो भरत चक्रवर्ती के पहले भी वह क्षेत्र था, उस समय उस क्षेत्र का नाम क्या था? इसका मतलब यह हुआ कि भरत चक्रवर्ती के पहले उस क्षेत्र का नाम कुछ अलग होना चाहिए और भरत चक्रवर्ती होने के बाद उसका नाम भरत क्षेत्र पड़ना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं। इनके ये नाम कुल अनुसार रखे हुए हैं। जैसे कुलाचल, वो 6 पर्वत है जम्बूद्वीप में, उनके भी नाम कुल परंपरा से हैं। कुल परंपरा मतलब समभिरूढ़ नय की अपेक्षा से, कि अनादिकाल से उनके नाम अभिरूढ़ प्रसिद्ध है और वो नाम अनादिकाल से है, किसी ने रखे नहीं है। इस अनादिकाल के होने वाले अभिरूढ़ता की अपेक्षा भरत क्षेत्र को भरत क्षेत्र कहा जाता है, कुलाचलों को कुलाचल कहा जाता है। इसी प्रकार से भवनवासी, ये भवनवासी यह नाम भी समभिरूढ़ नय की अपेक्षा से है। इनका यह नाम अनादिकाल से यही है। ये अभिरूढ़ता की अपेक्षा भी भवनवासी कहा जाता है। और दूसरी बात है शब्द नय। शब्द की अपेक्षा पहचान करना या क्षमता की अपेक्षा शब्द के द्वारा किया गया कथन। जैसे इंदंती इति इंद्र, मतलब जो अपने को मिले हुए भोगों को आनंद पूर्वक भोग रहा है उसको इंद्र कहते हैं।
उसी इंद्र को शक्र भी कहते हैं। शक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जब वो युद्ध के लिए जाता है तो युद्ध लड़के जीतता है, इसीलिए शक्र कहते हैं। पुरंदर भी कहते हैं कि पुर के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला वह हो गया पुरंदर। ऐसे उसकी क्षमता की अपेक्षा किसी शब्द के द्वारा उसका कथन करना, ये शब्दनय का कार्य है। इसी प्रकार से ये भवनवासी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भवनों में रहते हैं, इसलिए इनको भवनवासी कहते हैं। ये शब्दनय की अपेक्षा, और अनादिकाल से इनका नाम यही है, ये समभिरूढ़ नय की अपेक्षा इनको भवनवासी कहते हैं। आ गया समझ में? अब ये भवनवासी रहते कहाँ है? देखो यहां पर थोड़ा सा चित्र निकाला है, उसको देख के आपको समझ में आएगा। पहला नरक कहाँ है? मध्यलोक। मध्यलोक की तलहटी, उस तलहटी से नीचे अधोलोक आता है, और उस तलहटी तक मध्यलोक कहलाता है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा मैंने पहले भी की थी कि जैसे मध्यलोक के नीचे 1000 योजन एक पृथ्वी है जिसका नाम है चित्रा पृथ्वी। ये चित्रा पृथ्वी में इस मध्यलोक के पर्वतों के, नदियों के, तालाबों के, समुद्रों के तल बसे हुए हैं। इसीलिए कभी कभी ये 1 योजन की चित्रा पृथ्वी मध्यलोक में गिनी जाती है। दूसरी बात, सुदर्शन मेरु पर्वत की ऊंचाई 1,40,000 योजन। इस 1,40,000 योजन ऊंचाई में 1000 योजन की उसकी नींव चित्रा पृथ्वी में है, और इस चित्रा पृथ्वी के तल से लेकर सुदर्शन मेरु पर्वत की ऊंचाई नापी जाती, और उस सुदर्शन मेरु पर्वत की ऊंचाई की अपेक्षा मध्यलोक की ऊंचाई भी 1,40,000 योजन कही जाती। तो फिर मध्यलोक कहां से हुआ? इस चित्रा पृथ्वी की तलहटी से हो। आ गया समझ में? इस अपेक्षा से ये 1000 योजन की चित्रा पृथ्वी मध्यलोक में नापी जाती। अब दूसरा तर्क, ये शास्त्रों में आए हुए तर्क मैं आपको बता रहा हूं, मन से नहीं। ये चित्रा पृथ्वी जो पहली है ना, ये देखो यहां पर दिखाई, ये ब्लू कलर की 1000 योजन वाली चित्रा पृथ्वी। अब ये चित्रा पृथ्वी वास्तव में देखा जाए तो अधोलोक का हिस्सा है। इसको मध्यलोक की क्यों कहा? क्योंकि इसकी तलहटी में होने वाले समुद्र, नदी, तालाब, इनकी नींव की अपेक्षा इनको मध्यलोक में कह दिया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये 1000 योजन की तलहटी भी अधोलोक का हिस्सा है। अधोलोक का हिस्सा होने के कारण इसको अधोलोक में लिया जाता है। ठीक। अब देखो, इस चित्रा पृथ्वी से लेके 1,40,000 योजन तक पहले नरक का हिस्सा होता है। इसमें 3 भागों में इसका विभाजन होता है। एक खर भाग, दूसरा पंख भाग, और तीसरा अब्बहुल भाग। 16,000 की पहले खर भाग, फिर 84,000 का पंख भाग, सॉरी 1,40,000 नहीं, 1,80,000। क्या कह रहा हूं फिर एक बार सुनना। 16,000 का खर भाग, 84,000 का पंख भाग, और 80,000 का अब्बहुल भाग। इस अब्बहुल भाग में नरकों के बिल होते, ये हमने पहले देखा था। अब ये ऊपर वाला खर भाग और पंख भाग है ना, इस खर और पंख भाग में भवनवासी
और व्यंतर देवों के भवन पाए जाते हैं। क्या कहा, फिर एक बार सुनना। अधोलोक में ही पहला 16,000 वाला और दूसरा 84,000 योजन वाला, ये जो खर और पंख भाग है, इस खर और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतर देवों के भवन पाए जाते हैं। भवन मतलब उनके घर पाए जाते हैं। अब ये घर कितने हैं, तो जिनवाणी में जैसे तिलोय पन्नति में आचार्य ने भवनवासी देवों की चर्चा की, तो सबसे पहले श्लोक में उन्होंने कहा कि भवन वासियों के भवनों में होने वाले 4,72,00,000 अकृत्रिम जिनालयों में होने वाले जिन बिंबों को मैं नमस्कार करते हुए भवनवासी देवों की चर्चा करूंगा। आचार्य ने भवनवासी अधिकार प्रारंभ होने से पहले मंगलाचरण में ही पहला श्लोक लिखा। इससे यह पता चलता है कि भवनवासी देवों के 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनालय है। ऐसा सुनते तो थोड़ा आश्चर्य होता है, 7,72,00,000 इतने भवन हो सकते हैं, भवन इतने अकृत्रिम जिनालय हो सकते हैं? अरे हाँ, होते हैं। सबसे अधिक अकृत्रिम जिनालय ये अधोलोक और ऊर्ध्वलोक में ही है। मध्यलोक में तो 458 मात्र है। इसीलिए 7 करोड़, ये सुनना, अभी बाद में ये बात बताता हूं कि ये जो अकृत्रिम जिनालय ना 7,72,00,000, ये उतने ही बड़े बड़े अकृत्रिम जिनालय हैं जो कि हमने मध्यलोक में चर्चा की थी कि एक एक जिनालय में 108 जिन प्रतिमाएं, हर जिन प्रतिमाएं 500 धनुष इतनी ऊंची, और उसके आकार, ये इतना ही नहीं, ये तो उसका मात्र गर्भगृह हुआ। इसके अलावा और भी बहुत बड़ी जगह इन अकृत्रिम जिनालयों की होती है। इतने बड़े बड़े अकृत्रिम जिनालय भवनवासी देवों में कितने हैं, तो 7,72,00,000 इतने अकृत्रिम जिनालय हैं। और वैसे देखा जाए तो मध्यलोक में होने वाले मनुष्यों की अपेक्षा अधोलोक में होने वाले भवनवासी जीवों की संख्या कई गुना अधिक है। कैसे बताया, तो सुनो। इनके जो भवन है ना, ये एक एक भवन संख्यात कोड़ा कोड़ी योजन, असंख्य, कोड़ा कोड़ी नहीं, करोड़ करोड़, कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ गुना करोड़ होता है। तो असंख्यात करोड़, संख्यात करोड़, सिर्फ संख्यात असंख्यात करोड़ नहीं, आगे बताया योजन, मतलब संख्यात करोड़ योजन, असंख्यात करोड़ योजन, इतने बड़े बड़े एक एक भवन होते। इसमें आया तिलोय पन्नति में। और फिर बताया संख्यात करोड़ योजन वाला जो भवन है, उस भवन में कितने मन जीव हैं, कितने देव हैं, तो कहा संख्यात करोड़ योजन, इतने बड़े भवन में संख्यात देव होते। असंख्यात करोड़ योजन, इन भवनों में असंख्यात देव होते हैं। तो सोचना, और हर एक भवन में बीचों बीच एक पहाड़ी होती है, उसके ऊपर अकृत्रिम जिनालय होता। तो इतना कम से कम आप मान के चल सकते हो कि 7,72,00,000 इतने कम से कम भवन तो भवनवासी देवों के होंगे, क्योंकि हर एक भवन में एक अकृत्रिम जिनालय होता ही। तो भवनवासी देवों के अकृत्रिम जिनालयों की संख्या 7,72,00,000 है। तो 7,72,00,000 भवन मिनिमम
भवनवासी देवों के तो होंगे ही। इतने भवन इस अधोलोक में खर और पंख भाग में पाए जाते हैं। आ गया समझ में? ऐसे अधोलोक में 7 करोड़ 72 लाख अकृत्रिम जिनालय धारण करने वाले भवनवासी देवों के भवन पाए जाते हैं। और हर भवन में उत्पाद शैया होती है और वहां पर भवनवासी देव जन्म लेते हैं। और फिर आगे वो भवनों में भी रह सकते हैं, भवनपुर में भी रह सकते हैं और आवास में भी रह सकते हैं। ठीक ऐसे भवनवासी देवों के भवनों की चर्चा यहां पर आती है। इसके बारे में और भी थोड़ी विशेष जानकारी है जिसकी की चर्चा अभी अपने को करनी। अब देखिए, आपके सामने ये नक्शा बना हुआ है। देखिए, ये मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। ये पहला नरक, इस पहले नरक में इसी का नाम रत्न प्रभा पृथ्वी भी है। इसमें ये 16,000 योजन वाला खर भाग, फिर 84,000 योजन वाला पंख भाग, इस नरक के इन हिस्सों में अभी जो मैंने बताया, ये भवनवासी देवों के भवन पाए जाते। ठीक ऐसे पहले नरकों में भवनवासी देवों के भवन होते। ठीक, अब आगे चलो। ये देखो, इसमें जो पहला खर भाग है ना, थोड़ा सुनना। अब इस खर भाग में 9 जाति के भवनवासी देवों के, अब सुनना, पिछली क्लास आपको याद आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आए तो भी मैं अभी समझा दूंगा कि इस खर भाग में 9 जाति के भवनवासी देवों के भवन पाए जाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा, ये 9 जातियां कहां से आ गई? तो भवनवासी देवों की जातियां कितनी, भेद कितने? देखना, भवनवासी देवों के 10 भेद होते हैं। उन 10 भेदों में उनकी भी चर्चा अभी मैं यहां पर करने वाला हूं। पहले सामान्य बातें तो समझ लो। उन 10 भेदों में जाति की अपेक्षा समझना, जाति इसको कहीं कहीं कुल भी कहा जाता है। कुल, कुल जानते हो ना, मैंने आपको पहले भी बताया था। वैसे इसका कुल और जाति का विवरण अलग है। यहां पर कुल या जाति एक अपेक्षा से ही कही गई। क्या अपेक्षा है समझना। जो भवनवासी देवों के भेद पाए जाते हैं 10 प्रकार के, इनको 10 जाति या 10 कुल कहा जाता है। 10 कुल क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक एक भेद में जीव उत्पन्न होते हैं, आयु खत्म होने के बाद निकल जाते हैं, फिर दोबारा जीव उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसमें जो उत्पन्न होते हैं उनका वही नाम होता है। जैसे असुर नाम के भवनवासी देव, नाग कुमार जाति के भवनवासी देव। अब सुनना कि असुर कुमार जाति के जो भवनवासी देव है ना, ये उस कुल में, उस जाति में जो भी आयु खत्म करके निकल जाएगा और नया देव वहां पर उत्पन्न होगा, तो उसका नाम असुर जाति के देव ही रहेगा। वो उसकी फिक्स जाति है। कुल कहो या जाति कहो एक ही बात, तो वो फिक्स है। जैसे हम कहते हैं ना कि विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं। अब उसमें पहले सीमंदर है। सीमंदर भगवान जब आयु खत्म हो जाए
तो मोक्ष चले जाते हैं, सिद्धावस्था को प्राप्त होते हैं। वो जब सिद्धावस्था को प्राप्त होंगे उसके बाद तुरंत दूसरे भगवान वहां पर विद्यमान हो जाते या दूसरे को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती। अब उनका क्या नाम होता है? उनका नाम सीमंदर ही होता। फिर उनकी आयु खत्म हो जाए, तीसरे उत्पन्न हो जाए, तो उनका नाम भी सीमंदर ही होता। इसी प्रकार से ये 10 प्रकार की जो जाति है ये फिक्स है। जीव आते जाते रहेंगे, लेकिन उस जाति में जन्मेंगे तो उनका नाम वही रहेगा। इसमें से सुनना भी, 10 जाति में से ये 9 जाति के जो देव हैं इनके भवन इस खर भाग में होते, और इस खर भाग में जो उनके भवन है उनकी संख्या है 7,08,00,000 भवन। क्या कहा? कुल मिलाकर भवनवासी देवों के भवन 7,72,00,000। इसमें खर भाग में होने वाले भवनवासी देवों के भवन 7,08,00,000। इतने भवन इस खर भाग में होते, और उसमें भी 9 जाति के सब भवन यहीं पर पाए जाते। अब जब 9 जाति हो गई तो 10वीं जाति वो है असुर कुमार, जो कि इन भवनवासी देवों की सबसे पहली जाति कहलाती, और इसके भवन होते हैं 64,00,000 भवन। तो ये 64,00,000 भवन पंक भाग में पाए जाते। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? खर भाग में 9 जाति के देवों के भवन पाए जाते हैं, और पंक भाग में एकमात्र असुर कुमार जाति के भवन होते। और वो कितने होते हैं? तो बताया 64,00,000 भवन असुर कुमार जाति के पंक भाग में है। ऐसे कुल मिला के 7,72,00,000 भवन इस खर और पंक भाग में भवनवासी देवों के पाए जाते। और उसमें भवन तो नहीं, मतलब अकृत्रिम जिनालय पाए जाते हैं उसकी अपेक्षा से भवन। ऐसे ये भवनवासी देवों के भवन इस क्षेत्र में स्थानगत अधोलोक में पाए जाते। आ गया समझ में? अब देखना, यहां पर चर्चा की, क्या चर्चा की कि इस भवनवासी देवों में भी, समझना भी, इस भवनवासी देवों में भी कुछ देव अल्प रिद्धिधारी होते हैं, कुछ देव मध्यम रिद्धिधारी होते हैं, और कुछ देव महारिद्धिधारी होते हैं। ये समझना कि जब स्वर्गों में देव उत्पन्न होते हैं तो वे अलग अलग रिद्धियां जन्मतः लेके जन्मते हैं। ये रिद्धियां कोई उनको सिखाता नहीं, ये जन्मतः ही रिद्धियां इनके पास होती। लेकिन रिद्धियों का होना संख्या की अपेक्षा कम अधिक होता है, तो जिनके पास कम होते हैं उनको अल्प रिद्धिधारी कहते हैं। जिनके पास मध्यम, मतलब कुछ अल्प रिद्धिधारियों से कुछ अधिक हो, तो इनको मध्यम रिद्धिधारी कहते हैं। और तीसरे महारिद्धिधारी, वे भी भवनवासी देव होते हैं। इसमें यह बताया कि 16,000 जो खरबाग है इसमें अल्प रिद्धिधारी है, ऊपर से लेके 42,000 योजन के नीचे मध्यम रिद्धिधारी, और उस क्षेत्र से आगे महारिद्धिधारी भवनवासी देवों के भवन पाए जाते हैं, और उसमें भवनवासी देव रहते हैं। इस प्रकार से इन भवनवासी देवों की चर्चा यहां पर स्थान की अपेक्षा आती है।
ऐसे अधोलोक में अर्थात नरकों में भवनवासी देवों के भवन पाए जाते हैं। अब यहां पर इन भवनवासी देवों के कुछ भेद यहां पर पड़ते हैं और उन भेदों की थोड़ी बहुत चर्चा भी यहां पर की है, उस अपेक्षा से देखते हैं। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि भवनवासी देवों की 10 प्रकार की जातियां होती। 10 प्रकार की जातियां कौन कौन सी, उसकी चर्चा यहां पर मैं करने जा रहा हूं। सुनना। देखो, पहला है असुर कुमार। अब इसकी चर्चा मात्र आज कर पाएंगे, आगे की चर्चा अपन पहले नाम तो आपको सुना दूं, फिर विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। पहला भेद है असुर कुमार, दूसरा भेद है नाग कुमार, तीसरा भेद है विद्युत कुमार, चौथा भेद है सुपर्ण कुमार, पांचवा भेद अग्नि कुमार, छठा भेद वात कुमार, सातवां भेद स्तनित कुमार, आठवां उदधि कुमार, नौवा द्वीप कुमार और 10वां दिक कुमार। देखना, इनके नाम तो आपको याद होंगे, करने की कोशिश करना, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन इनका स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। क्या है? देखो, पहला भेद है असुर कुमार। ये नाम तो आपके लिए परिचित है, प्रसिद्ध है। ये असुर और असुर कुमार दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आपने कई बार अन्य मतियों के यहाँ कहानियां सुनी होगी कि हमेशा देव और असुरों में लड़ाई होती। ये चर्चा मैं राजवार्तिक के आधार से अकलंक देव आचार्य ने की है, उसकी अपेक्षा से मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने ये सुना हुआ है कि देवों में और असुरों में हमेशा लड़ाई होती। वो है ना, शंकर को नीलकंठ कहा जाता है। ये सुनी हुई बातें हैं, नहीं तो सुन लेना मेरे से, कि शंकर को नीलकंठ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो वो कहते हैं कि पर्वत को सांप ने घेर लिया और एक कोने में देवलोक खड़े, एक तरफ देवलोक खड़े हो गए, दूसरे तरफ असुर खड़े हो गए, और दोनों ने उस पर्वत के द्वारा समुद्र को मंथना शुरू कर दिया। मंथते मंथते उसमें से रत्न भी निकले और जहर भी निकला। जो जहर निकला वो शंकर ने पी लिया और पचा लिया, इसलिए उसका गला नीला पड़ गया। गला नीला पड़ा, इसलिए उसको नीलकंठ कहा। अब अपने वो नीलकंठ से सामान्य कहानी है इसलिए बता दिया, लेकिन ये समझना, हमेशा ये बात आती है अन्य मतियों में कि देवों और असुरों में हमेशा लड़ाई होती है। कभी असुर जीतते हैं, कभी देव जीतते हैं। अब सुनना, ये असुर और असुर कुमार दोनों एक नहीं है। पहली बात ये समझना, ये असुर कुमार देवों को असुर अर्थात राक्षस समझना, ये देव का अवर्णवाद है। आपने सुना है ना कि देव का अवर्णवाद, फिर जिनवाणी का अवर्णवाद, तो ये देवों का अवर्णवाद में चला जाता। समझना क्यों अवर्णवाद मतलब, जानते हो ना, कि जो स्वरूप है वैसा नहीं समझकर उल्टा समझेंगे तो उसका महादोष कर्मों का बंध होता है। इसको कहते हैं देव अवर्णवाद। देव कवलाहार लेते हैं ऐसी मान्यता रखना अवर्णवाद है। देव हमारी सुरक्षा करते हैं, पार्श्वनाथ भगवान हमारी रक्षा करते हैं, ये मानना देव का अवर्णवाद है। समझना मैं क्या कहने जा रहा हूं। ऐसे ही असुर कुमार जाति के देवों को असुर मतलब राक्षस समझना,
ये देवों का अवर्णवाद है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के देव सर्वांग सुंदर होते हैं और दो कार्य मुख्यता से करते हैं। एक, भगवंतों की पूजन, और दूसरा, भोगों को भोगना। जो भी उनके पुण्य के उदय से भोग सामग्री मिली, उस भोग सामग्री को भोगना, और इसके अलावा अकृत्रिम जिनालयों में जाकर भगवंतों की पूजन आदि करना। ये देवगति के जीव भी पूजन करने बैठते तो पीछे नहीं हटते। वो अष्टानिका पर्व की कहानी आती है ना, कहानी क्या, वस्तु स्थिति है ना, कि अष्टानिका में चारों निकाय के देव नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, 24-24 घंटे 8 दिन तक अखंड रूप से पूजन करते हैं। तो ये काम स्वर्ग के देवों का होता है, और हम उनको राक्षस समझ के उन राक्षसों के द्वारा जीवों को परेशान करने वाले ऐसा समझना, ये देव स्वरूप का अयोग्य स्वरूप मान्यता हुई, और अयोग्य स्वरूप रूपी होने वाली मान्यता को अवर्णवाद कहते। आ गया समझ में? इसीलिए असुर और असुर कुमार, इसमें एक बढ़िया शब्द जुड़ा हुआ है, असुर कुमार। कुमार किसे कहते हैं और कुमार क्यों कहते हैं? ये 10 भेद मैंने आपको अभी सुनाए ना, कि असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, वात, स्तनित, उदधि, द्वीप और दिक कुमार, सबके साथ कुमार शब्द जोड़ा जाता है। तो आचार्य ने प्रश्न पूछा, इनको कुमार क्यों कहते हो? तो कहा, इनका रहन सहन, चलना आदि सब क्रिया कुमारों जैसी होती है, राजकुमारों जैसी होती है। आ गया समझ में? तो राजकुमारों जैसी मतलब ये वस्त्र भी बड़े सुंदर पहनते हैं, गहने भी बड़े सुंदर पहनते हैं, जब भी कहीं निकलेंगे तो बढ़िया वस्त्र, बढ़िया गहने, ये सब पहन के ही निकलते हैं। मतलब राजकुमार जैसा इनका रहन सहन होता है, इसलिए इनको कुमार शब्द के द्वारा कहा जाता। आ गया समझ में? ऐसे ये असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, ये कुमार कह के देवगति के जीवों को बताना है। जो देवगति के जीव सर्वांग सुंदर होते हैं और अपने पुण्य के उदय के कारण देवगति में जन्म लेकर वहां पर उन भोगों को भोगते हैं। आ गया समझ में? इसीलिए ये कुमार है और इनका नाम असुर कुमार है। इसके बारे में और एक शब्द का प्रयोग और एक विश्लेषण राजवार्तिक में अकलंक देव आचार्य ने किया। उन्होंने वहां पर कहा कि इनको असुर कुमार नाम कर्म का उदय होता है, इसीलिए भवनवासी देवों में भी असुर कुमार जाति में उत्पन्न होते। मतलब ये 10 की 10 जातियों के 10 प्रकार के कर्म का उदय होता है। मनुष्य इस जाति, इस कर्म का उदय हो तो हम मनुष्य रूप से जन्म लेते हैं। ऐसे ही भवनवासी में असुर कुमार नाम कर्म के उदय से जिनका जन्म होता है उनको असुर कुमार जाति के देव कहते हैं। अब देख लो आगे, इनके बारे में अपनी जिनवाणी में बड़े प्रसिद्ध है। वो क्या? कि तीसरे नरक तक असुर कुमार जाति के देव जाते हैं और वहां जाकर वहां के जीवों को एक दूसरे के साथ भिड़ाते रहते। ये असुर कुमार जाति के देवों का कार्य है। मतलब समझना, ये असुर कुमार जाति के देव ऐसे हीन परिणामधारी होते हैं और ये कार्य उनका अक्सर चलता रहता है। अब देखो यहां पर एक महापुराण की अपेक्षा कथन आया हुआ है। असुर कुमार ये स्वयं और सेवकों के द्वारा नारकियों को
पूर्व वैर स्मरण दिलाकर परस्पर लड़ाते हैं, इसीलिए उनका नाम असुर कुमार पड़ा। कुमार माने देव, और असुर क्यों पड़ा? क्योंकि नारकियों को ये हमेशा भिड़ाते रहते हैं, हमेशा क्रोधित होते हैं, हमेशा एक दूसरे को लड़ाने का विकृत परिणाम करते रहते हैं, इसलिए इनको असुर कुमार ऐसे कहा जाता है। आ गया समझ में? ऐसे असुर कुमार ये इनकी पहली जाति। दूसरा देख लो, दूसरा नाम है नाग कुमार। नाग कुमार क्या है? ये भी महापुराण में इसका उल्लेख है। 67 नंबर का 69 नंबर 69 नंबर का सर्ग और 173 पेज। क्या कहा? पर्वत और चंदन आदि वृक्षों पर रहने वाले ये देव हैं, इसलिए इनको नाग कुमार ऐसे कहा जाता है। फिर आगे कहा विद्युत कुमार, जो विद्युत के सदृश चमकते हैं, मतलब इनकी चमक एकदम विद्युत के जैसी, बिजली के जैसी होती है, इसलिए इनको विद्युत कुमार ऐसे कहा जाता है। इनके वर्णों की भी चर्चा जिनवाणी में आती है, वो भी तिलोय परिणति के तीसरे सर्ग में आई हुई, उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी पहले इनका स्वरूप समझते हैं। आगे सुपर्ण कुमार, जिसके पंख शोभित होते हैं। पंख मतलब ये तिर्यंचों जैसे इनके पंख नहीं होते, बल्कि अपनी रिद्धि के द्वारा सुंदर पंखों की निर्मित करके एक दूसरे स्थान में जाते हैं, इसलिए इनको सुपर्ण कुमार कहते हैं। अग्नि कुमार, ये सदैव जाज्वल्यमान होकर पाताल में रहते हैं, क्रीड़ा करते हैं, इसलिए इनको अग्नि कुमार कहते हैं। आ गया समझ में? तो अग्नि जैसे जाज्वल्यमान, इसलिए इनको अग्नि कुमार कहा जाता है। वात कुमार, ये वात कुमार वायु कुमार जाति के देव हैं। ये तीर्थंकर के दीक्षा कल्याणक में शीतल और सुगंधित वायु का प्रसार करते हैं, अथवा जो तीर्थंकरों के विहार मार्ग को परिशुद्ध करते हैं। ये आधार क्या है? तो इसमें दिया है महापुराण का आधार लेके ये बताया। मतलब ये जैसे है ना, समो शरण की रचना होती है तो मंद सुगंधित पवन बहती है, ये काम किसका? ये वात कुमार का काम। आ गया समझ में? ऐसे वात कुमार सुगंधित शीतल पवन बहाने का काम करते हैं। स्तनित कुमार, ये तीर्थंकर की समोशरण भूमि के चारों ओर विद्युन्माला आदि से युक्त होकर गंधोदक की वर्षा करते हैं। ये जो है ना कि समोशरण के बाजू में मंद सुगंधित पवन बहती है और वो भूमि भी बड़ी सुंदर होती है, वो किस लिए होती है वो यहां पर बताते। ये जो स्तनित कुमार जाति के देव है, ये गंधोदक, गंधोदक मतलब प्रक्षालित जल नहीं, कि गंध से सहित उदक माने जल, जिसको हम गुलाब जल आदि कहते हैं ना, ऐसे जल की वर्षा आजू बाजू में करते, जिससे अपने आप भूमि खुशबूदार बनती है। आ गया समझ में? ये सनित कुमार का काम है। फिर उदधि कुमार, जो उदधि को धारण करते हैं, अर्थात समुद्रों में क्रीड़ा करते हैं, इनको उदधि कुमार कहते हैं। फिर द्वीप कुमार, जो द्वीपों में क्रीड़ा करते हैं, द्वीप कुमार होते। और 10वां नंबर दिक् कुमार, जो दिशाओं में क्रीड़ा करते हैं,
मतलब दिशाओं को सुरक्षित करते हैं, दिशाओं की रक्षा करते हैं, उनको कहते हैं दिक् कुमार। ऐसे भवनवासी देवों के 10 प्रकार होते हैं, और 10 प्रकार होने का कारण भी यहाँ पर बताया। इन इन कारणों से इनकी ये जातियां पड़ी। ऐसे 10 जाति के देव भवनवासी के होते हैं, और ये सभी के सभी देव इस अधोलोक में भवनों में उत्पन्न होते हैं और फिर अन्य अन्य क्षेत्र में रह सकते हैं। ऐसे ये भवनवासी देवों का यहाँ पर सामान्य रूप से कथन आता है। ऐसे ये 10 प्रकार के भवनवासी देवों की चर्चा हमने आज की। अब आगे इन देवों के रंग, फिर इन देवों में हर एक के होने वाले अकृत्रिम जिनालय, इनकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आज इतना ही, जो कि हम भवनवासी देवों का सामान्य रूप से वर्णन यहाँ पर देखा और उनकी चर्चा यहाँ पर की। अब आज यहीं पर रुकते हैं। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। हाँ, कुलभूषण जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ, कुलभूषण जी, मेरी आवाज आ रही हाँ है? जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, हाँ, बोलिए। एक दो सवाल थोड़े इसमें आ रहे, जैसा कि पिछले क्लास में अपन ने ये भवनवासी के 10 प्रकार जो देखे थे, तो अभी मैंने जो समझा वो समझ आपको बोलता हूँ, कदाचित हो हाँ सकता है वो गलत हो। इंद्र सामान्य पारिषद पारिषद ये जो भेद बताए थे, तो मैं ये हाँ, ऐसा समझा हूँ, असुर कुमार जाति के ये 10 भेद है समझो। ऐसे ही बाकी सब नाग कुमार विद्युत कुमार के ये 10-10 भेद है, ऐसा समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी चर्चा मैं अगले क्लास में करने वाला था। आपने अच्छा पहले ही ठीक प्रश्न पूछ लिया। कोई ठीक बात नहीं। ठीक। ये 10 जाति मैंने के देव है इसके ना, इस हाँ 10 हाँ जाति के हर एक जाति में जो हमने हर एक पिछली जाति बार के। देखे थे, वो 10-10 भेद होते। अच्छा, इसके साथ ये सबके भी होंगे, वेंतर ज्योतिष के इनके भी ये भेद 10-10 हाँ, भेद इनकी होंगे। भी चर्चा आएगी तब। ये सब भेद उनके भी सभी नहीं होते। अच्छा। व्यंतरों के हाँ 8 भेद होते हैं। हाँ वो बरोबर। कौन से दो नहीं होते, उनकी चर्चा अपन वहां पर करेंगे। लेकिन इनके ठीक जाति भेद में ये उपभेद कहलाते हैं। ठीक ठीक। और दूसरा प्रश्न ये है, जैसा कि अपन भवनवासी के भवन होते हैं, वो भवन में उत्पाद शैया होती है, हाँ, तो ये उत्पाद शैया में उत्पन्न होने वाले ये 10 भेद भी उत्पन्न वहीं पे होते हैं, इंद्र सामानिक प्रायश्चित अब तो किमिशक, ये वही ये उत्पाद शैया में उत्पन्न होते हैं क्या और कहीं होते हैं? नहीं नहीं नहीं, वहीं पर उनकी उत्पाद शैयाएं होती है और वहीं पर वो उत्पन्न होते हैं। नहीं, एक एक भवन में एक उत्पाद शैया होगी, उसी में सभी ये 10 प्रकार के उनका जन्म वहां होगा। ऐसा उल्लेख पढ़ने में तो नहीं आया, लेकिन इतना उल्लेख तो पढ़ने में आया कि एक भवन में इस एक जाति के जितने भी भेद हैं, वो सब हम्म, एक भवन में रहते हैं। मतलब जैसे असुर कुमार जाति ली, उसके इंद्र, हम्म, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किलविशी, ये जो कोट भेद है ना, उपभेद कहलाते, ये उसी हम्म, भवन में रहते हैं। इतना उल्लेख तो आया, लेकिन उत्पाद शैया अलग अलग होती है, ऐसा कोई उल्लेख पढ़ने में नहीं आया। हो नहीं सकता है जैसा कि उत्पाद शैया अलग अलग होगी, ये विचार है। क्यों विचार है उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। हम्म, उनका जहां पर भवन होता है ना, वहां पर हम्म, उनके हर एक के अपने अपने बंगले होते हैं। ऐसा उदाहरण मान हम्म, के चलो, तो जो सबसे हीन जाति के दो देव है किलविश, ये हम्म, उस भवन के सबसे अंत में रहते हैं। तो अंत में रहेंगे,
तो इस भवन में उत्पन्न होके जाके वहां पर रहेंगे, ऐसा भी उल्लेख कहीं पढ़ने में नहीं आया। इसलिए हो सकता है कि हरेक की उत्पाद शैया अलग अलग होगी, लेकिन ऐसा उल्लेख मेरे तो पढ़ने में नहीं आया। यदि किसी के पढ़ने में आया तो अपन बिल्कुल विश्वास के साथ इस बात को बता सके। नहीं, जैसा अपन ने जब भी चर्चा की उसमें जैसा तो लगता है कि हर एक भवन में उत्पाद शैया होती है ऐसा कहा गया है। तो उत्पाद हाँ शैया होती है तो उसका एक ऐसा तो विश्लेषण अपन भी समझ सकते हैं कि भाई एक उत्पाद शैया होगी, उसी में ये 10 प्रकार का भी जन्म होगा, ऐसा एक गृहित भी क्योंकि बाकी जगह तो उत्पाद शैया का ऐसा कोई नाम अभी तक सुनने में समझो नहीं आया है। नहीं आया। तो तो हो सकता है वही उत्पाद हो शैया सकता है, होगी मैं वही उसमें कहा ना, सब। हो सकता है एक ही उत्पाद शैया पर सभी एक जाति के देव जन्म मिलेगी। और हो सकता है कि किल्विषक आदि देवों के लिए अलग से उत्पाद शैया भी हो, लेकिन इसको ठाम रूप से मैं नहीं कह सकूंगा, अभी तो नहीं कह सकूंगा, क्योंकि अभी मेरे को कोई आधार नहीं मिला है। जी ठीक है, और ठीक है कुछ? सर। बस। चलिए राजेंद्र जी, अभी हाँ आप। जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही आ रही आ रही। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही राजेंद्र जी, आप बोलिए। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र। आज की चर्चा काफी अत्यंत रुचिप्रद रही। स्वाभाविक है, तीन चार विचार बीच में आ ही जाते हैं। असुर कुमार के जाति के बारे में आपने बिल्कुल ठीक बताया कि वो नरकों में जाके भिड़ाते हैं, लड़ाइयाँ करवाते हैं, पाप का काम भी करते हैं। और वे ही असुर कुमार नंदीश्वर द्वीप में अष्टानिका में अकृत्रिम जैतालों की पूजा भी करते हैं। यानी शुभ और अशुभ दोनों क्रिया करते हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, बढ़िया। परंतु शुद्ध क्रिया नहीं उनकी, शुभ अशुभ है पर शुद्ध नहीं है। हाँ ये गलत है। क्योंकि असुर हाँ कुमार जाति के देवों में सम्यक्त्व नहीं होता, ऐसा तो कोई कथन नहीं है जी ना। जी। तो हाँ, सम्यक्त्व तो इसलिए होगा तो शुद्ध तो नहीं शुद्ध भी होगा। तो होगा, उसके बिना सम्यक्त्व कहाँ से बिल्कुल, हो। कहाँ गया ठीक होगा। है, चलिए। और सम्यक वाले ऐसी नीचे वाली गतियों के देव नहीं बनेंगे, वो तो फिर वैमानिक देव में जाएंगे। नहीं, वो तो मनुष्य गति में सम्यक्त्व होगा, और हाँ उसके हाँ हाँ। बाद यदि देवगति का बंद होगा तो उससे ऊपर जाएंगे। अभी जी वो जी चर्चा जी। मेरे को लेनी थी लेकिन रह गई, अगली क्लास में लूंगा ठीक। कि भवनवासी में और किस कारण से जाते हैं, वो जी अगली बार अपन लेंगे। जी। और 10 हम्म, प्रकार आपने बताए देव, उसमें अग्नि को कुमार का नाम मेंशन किया। ये नाम वहां भी याद आता है जब भगवान का मोक्ष कल्याण होता है, हाँ नाखून और बहुत केश बढ़िया। रह जाते हैं। है वही है ना अग्नि कुमार? बिल्कुल बिल्कुल, वही अग्नि कुमार जाति के देव आते हैं और जी। तीर्थंकरों के केश और नख हाँ, आदि नख को अग्नि देते हैं अग्नि और फिर देते राख हैं। विसर्जित करते हैं। जी। ऐसा भी याद आ रहा है कि अन्य धर्मों में इन 10 प्रकार के नाम जो है देवों के नाम, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, चंद्रन के ऊपर रहने वाले, ये अन्य जातियों के देव, उन्हीं देवों को पूजा और भक्ति करते, उनको भगवान मान के, अक्सर अन्य धर्मों में 10 कमान देवों को पूजनीय माना गया है। ये वही देव है, नाम से लग रहे हैं। हाँ वो माना तो जाता है, ये तो पक्की बात है। हाँ हाँ नाग हाँ हाँ देवता कहा हाँ जाता है, आदि हाँ आदि। हाँ हाँ, वही। एक अंतिम, जब आप भवनवास से उदाहरण दे रहे थे, आपने विदेह क्षेत्र की 20 तीर्थंकर का उदाहरण लिया। और आपने बताया कि सिमंदर स्वामी के एक मोक्ष गए तो दूसरे सिमंदर स्वामी आ जाते। मेरी समझ में बात तो ये आई हुई है। पर ऐसा भी कहीं पढ़ा है कि ये वर्तमान की जो विद्यमान 20 तीर्थंकर है, वो अगली चोई, हमारे अगली चोईस में जब 12वें तीर्थंकर होंगे, वो समय में 20 तीर्थंकर बदली होंगे। तो इसका मतलब है कि तब तक ये एक ही सिमंदर स्वामी रहेंगे जिनके करोड़ों वर्ष की आयु हो, और या बीच में मोक्ष जाने पर दूसरे सिमंदर स्वामी आ जाते हैं। मेरा कंफ्यूजन का पॉइंट आप समझ गए होंगे सर। हाँ, कि अपने को ये देखना पड़ेगा अभी कि जी। विदेह क्षेत्र में जिस नगरी में रहते हैं उन हाँ, नगरी के जीवों की आयु अधिक से अधिक कितनी और कम सिमंदर से स्वामी कम का कितनी। पुंडरिक नगर बोलते हैं सिमंदर स्वामी का। बिल्कुल, तो वो एक बार मैं देख के आपको बता दूंगा, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा इसलिए। पर मेरा मेरा भ्रम आप समझ गए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, बस इतना ही अंत है। जय जिनेन्द्र सर।
जय जिनेन्द्र। चलिए आगे, उत्पल जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए। थोड़ी आपकी आवाज अस्पष्ट आ रही है। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र, अभी क्लियर आ गई। सर यहाँ पे मुझे दो क्वेश्चंस है। हाँ अभी जो आपने कहा था कि अगर सिमंदर भगवान का मोक्ष कल्याण हो जाता है, जब वो मोक्ष पधारते हैं उसके बाद वहां पे फिर से सिमंदर भगवान के नाम के साथ एक नया जीव आता है। हाँ मगर वहां पे दो और तीन कल्याणिक वाले भी जीव रहते हैं, तो हाँ सर होते ना। उनका उनका पहले नाम कुछ और रहता है, तो बाद में उनका नाम चेंज हो जाता है क्या? एक समझना कि तीर्थंकर होना और भगवान होना उसमें फर्क है। ये सीमंदर आदि तीर्थंकर हैं, मतलब उनके समो शरण की रचना होती है और उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। बाकी के भगवानों की न समो शरण की रचना होती है, न उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। वाणी तो खिरती है लेकिन उसको दिव्य ध्वनि नहीं कहा जाता। ये मात्र तीर्थंकरों के बारे में है। इसलिए बाकी के जीव भले ही दो कल्याणिक हो, तीन कल्याणिक हो सकता है सीमंदर भगवान के पहले निर्वाण को प्राप्त हो जाए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ गया समझ में? नहीं नहीं नहीं, सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन था कि सिमंदर भगवान मोक्ष जाने के बाद अगर किसी जीव ने तीर्थंकर नाम कर्म का उदय मतलब अभी बंद किया और वो उदय में आया उसी वक्त, मगर हाँ। उस जीव का उस भव में कुछ नाम और था, जब हम्म। सिमंदर भगवान का मोक्ष हो जाने के बाद उसी का नाम सिमंदर रखा जाता है, जब वो जीव मतलब वही जीव मोक्ष जाए, या नहीं, अब आ गया ऐसा समझ में कुछ है आपका क्या कि प्रश्न। आपका कहने का मतलब ये है कि पहले उस जीव का नाम कोई अलग होगा अलग होगा? हो और सकता है। भगवान होने के बाद उनका नाम सीमंदर हो गया या होगा। तीर्थंकर तीर्थंकर हो जाने के बाद, मतलब तीर्थंकर नाम कर्म का उदय अब उसका ऐसा प्राप्त। कोई स्पष्टीकरण तो कहीं मतलब सुनने में भी नहीं आया और पढ़ने में भी नहीं आया। इतना तो पढ़ने में आता है। हाँ, राजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? बोलिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि तीर्थंकरों के तो पांचों पांच कल्याणक होते हैं, पर अन्य जीव जो मोक्ष जाते हैं, जो तीन कल्याणक दो कल्याणक में, वो तीर्थंकर के रूप में ही जाते हैं, मोक्ष जाते हैं। पर तीर्थंकर नहीं तो पांच नहीं कल्याणक वाले होते ही हैं नहीं, किसी में इनका प्रश्न नहीं। ये है कि नहीं। समझ लो पांचों कल्याणक भी मानकर चलो, तो हाँ पहले जी। उनका नाम अलग था और जी तीर्थंकर बनने के बाद सीमंदर हो गया। ऐसा कुछ है क्या? तो उत्पल जी का तो ये प्रश्न है। वैसे ऐसा कोई उल्लेख पढ़ने में तो नहीं आया। इसलिए उत्पल और जी एक सवाल। इसका जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा कि पहले नाम अलग होगा और नहीं बाद ठीक में है बदलाव। ठीक है, मेरी तो जस्ट क्यूरियोसिटी थी। नहीं नहीं नहीं, वो देखिए चर्चा की अच्छी बात है, कहीं ना कहीं अपन इसको ढूंढेंगे, मिल गया तो उसका जवाब भी अपने को मिल जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ चलिए, अगला प्रश्न कुछ हो तो पूछिए। हाँ, मेरा और एक सवाल था कि आपने कहा था कि वो पूजन करते हैं, मतलब जो देव है असुर कुमार देव और वो सब कुछ हम्म। नंदीश्वर दीप जाके 2400 घंटे पूजन करते हैं। हम्म। हमारे यहाँ पे पूजन चलता है ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटे की, जबकि हमारे पास संयम भी है। हम्म। मगर उनके पास तो संयम भी नहीं रहता, फिर भी 2400 घंटे, और वो पूजन के लिए, जैसा हम पूजन के लिए हमारे पास अष्टक है सब कुछ है, लेकिन तो उनके पास वैसा भी तो नहीं होगा, तो फिर वो 2400 घंटे करते क्या है देवस्तुति? सुनिए अभी। अरे वो देवगति के जीव हैं, उनके पास चढ़ाने के लिए अष्टद्रव्य ये अकृत्रिम वृक्षों के भी तो होंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि उनमें ये चर्चा मैंने अष्टानिका के प्रवचन में की है, उसका थोड़ा सा उल्लेख यहाँ पर करता हूं। वहां पर अक्सर प्रकाश ही रहता है, अंधेरा होता ही नहीं। अंधेरा और उजाला ये प्रकार सिर्फ ढाई द्वीप तक ही होता है। ढाई द्वीप के बाहर ये अंधेरा उजाला प्रकार नहीं, दिन रात का भेद नहीं है। वहां पर अक्सर दिन जैसा ही प्रकाश होता है, इसलिए दिन रात में पूजा करने का प्रश्न वहां पर उत्पन्न नहीं होता। दूसरी बात, उनकी क्षमता, उनकी भावना और उनकी ताकत
बहुत अलग होती है। इसलिए 24 घंटे पूजन करके भी थकते नहीं हैं। हम 2 घंटे में ही थक जाते हैं, क्योंकि हमारी ताकत भी उतनी ही कमजोर है। अपने से रावण की ताकत ज्यादा थी, उसके बारे में भक्ति आती है। वो एक जगह बैठा तो 8-8 घंटे, 4-4 घंटे भक्ति करता था। ध्यान के लिए बैठा तो 12-12 घंटे बैठता था एक जगह। तो वो क्षमताएं उनकी अधिक होती है, इसलिए वो करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब ये मत कहना कि अष्टद्रव्य खत्म होने के बाद कौन देता है। नहीं नहीं बात वो जो भी व्यवस्था होगी वो अभी वहां जाएंगे तो पता चलेगी, लेकिन बिल्कुल। करते जरूर है, इतना पक्का है। सर जी, उत्पल जी का इशारा वहां था कि हमारे में 4 घंटे का भी संयम नहीं है पूजा करने को। उनके पास 8 दिन तक 24 घंटे कंटिन्यूस पूजा करने का संयम कहाँ से आ गया, ये उनकी वही। उत्सुकता थी। हाँ और ये हाँ। मेरी भी है। नहीं, ये संयम की बात नहीं, ये ताकत की बात और परिणामों की बात है। अपन क्या ठीक है, सोचते हैं, ठीक है। एक जगह बैठा मतलब संयम किया। जिनवाणी में इसको संयम उनका हाँ हाँ सहन हाँ। तो शरीर की उनका क्रिया। सहन ज्यादा होता है। हाँ, सनन भी तो है ना उनका, वैक्रियक शरीर है। तो जी वैक्रियक शरीर में थकावट ऐसी कोई चीज नहीं होती। जी। और दूसरी बात ठीक है, है सर। इसको संयम नहीं कहा जाता है एक जगह बैठे रहो तो। उसके लिए उदाहरण आता है वो पंडित जी का। ध्यान के लिए बैठे, उनकी पत्नी दिए में घी डालती रही, और हम कहते हैं कि क्या? उन्होंने संयम लिया कि जब मूवी तक दिया नहीं जलेगा बुझेगा तब तक मैं ध्यान करूंगा। क्या वो संयम हो हम्म, गया क्या? नहीं। नहीं, वो शरीर की क्रिया हुई। ऐसे उनका जी सहनन मजबूत है, परिणाम जबरदस्त है, तो वो एक जगह बैठ के पूजन कर लेते हैं। संयम की बात तो शुद्धों बहुत क्लियर, क्लियर हाथ क्लियर। जोड़। क्लियर क्लियर। ठीक है ना? ठीक, बिल्कुल क्लियर। हाँ उत्पल जी, और कुछ पूछना है? नहीं नहीं सर नहीं। हाँ, अभी और किसी का प्रश्न? चलिए, अभी किसी का प्रश्न तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो अपन यहीं पे रुकते हैं, और अगली बार इसके आगे के विषय की चर्चा करते हुए अगले इतवार के दिन अपनी क्लास चलेगी। अभी यहीं पे रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढो। 9 बार नमोकार मंत्र। चलिए सबको जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र बस अगली सर्वाणी बार फिर यहीं पर मिलेंगे, और बाकी की अगली जय चर्चा। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र सर, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सगळ्यांना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय गुरु। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, सर्वांना जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र।